दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एक्टिव राइटर में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड पार्ट। हमने पहले वीडियो में क्या क्या सीखा है, मैं एक बार फिर से आपको डिस्कस कराऊंगा कि हमने पहले वीडियो में इसके क्या क्या सीखा है, और बहुत जल्दी से हम रिविजन कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है। हमने पादप जगत देखा था। हमने सबसे पहले बांटा था कि हमारा बायोलॉजी जो होता है वो 5 जगतों में हमने इसे डिवाइड किया था, 5 जगत में बांटा था। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप, जंतु। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। हमने पादप जगत को सबसे पहले पढ़ा क्योंकि हमारी चीजें देखी हुई हैं तो हमारी समझ में जल्दी आएगा। तो हमने पादप जगत को पहले क्लासिफिकेशन किया, उसे समझने की कोशिश की कि उसके पार्ट क्या क्या थे। वो मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन कराता हूँ कि क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले पादप जगत को हमने 2 जगह डिवाइड किया था, क्रिप्टोगेम और फेनोरोगेम। आप याद करेंगे, आपको पहली वीडियो अगर आपने देखी है तो दो जगह हमने उनको डिवाइड किया था। ये जो बांटना है, क्रिप्टोगेम क्या है और फेनोरोगेम क्या है। क्रिप्टोगेम वे है जिसमें पौधों में फूल नहीं आते, और जो फेनोरोगेम है तो उसमें फूल आते हैं। तो फूल आने के आधार पर और फूल ना आने के आधार पर हमने पौधों को बांटा। फूल ना आने के आधार पर क्रिप्टोगेम है, और इसमें हमारा सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगेम को 3 भागों में बांटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या थे? थैलोफाइटा हमारी शैवाल होती है, शैवाल होती है, जो हमारे काई होती है उसमें थैलोफाइटा में चली जाती है। ब्रायोफाइटा में उभयचर आ जाते हैं, हमने पूरा पढ़ा था उसमें, मैं आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। उभयचर आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़े विकसित आ जाते हैं, फिर हमारे इन दोनों से विकसित आ जाते हैं। इसमें जड़ और पत्ती होती है, इसमें जाइलम और फाइलम पाया जाता है। जाइलम और फाइलम मैंने बताया उस वीडियो में कि जाइलम का यूज क्या होता है, फाइलम का यूज क्या होता है, तो आप वहां से जाकर अच्छे से देख सकते हैं पहली वीडियो में। अब हम आते हैं फेनोरोगेम पे। फेनोरोगेम में क्या है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। यानी कि फेनोरोगेम में भी जिसमें फूल आते हैं वो जो उन्हें भी 2 भागों में बांटा हुआ है कि जो बीज ढके हुए हैं वो, और जो बीज उन पर कोई फल नहीं आता। ऐसे पौधे जो बीज के रूप में ही रहते हैं, और ऐसे पौधे जिनका फूल फल में बदलता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म वो जो नग्न बीज वाले होते हैं, जिन पर फल नहीं आता, लेकिन बीज होते हैं वो बीज के रूप में ही रहते हैं, उनका फल बीज के रूप में रहता है। और ऐसे पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं जिनका बीज फल का आवरण अपने ऊपर ढक लेता है। जैसे अमरूद के ऊपर एक आवरण होता है, उसमें बीज अंदर होते हैं। जैसे आम का एक आवरण होता है, उसमें जो गुठली होती है वो अंदर होती है। तो इस प्रकार इन्हें बांटा हुआ है। और फिर मोनोकोट और डाइकोट। बीज में भी एक बीज पत्री है, यानी कि बीज ये सिंगल है या डबल है, उन्हें 2 जगह तोड़ा जा सकता है या नहीं। तो मोनोकोट एक बीज पत्री, यानी कि जैसे गेहूं का बीज होता है वो एक बीज पत्री में आता है, और डाइकोट जिसमें हम बीज को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जैसे मटर का बीज। तो ये हमने पादप जगत में पढ़ा था। और हमने कल कहा था जब हमने वीडियो बनाई थी, कल की ही बात है। तो जब हमने वीडियो बनाई थी तो हमने बताया था कि इससे अगला हमारा कवक हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में मैं कवक को लेके आया हूं, मैं इसे हटाता हूं, ये आप जाके देख सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कवक हमने बताया था कि पौधे के रूप जैसे होते हैं, जैसे से मतलब पौधे के जैसे, लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो हरे नहीं होते। और जो सांप की छतरी वगैरह जो आपने देखा होगा, कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं, या फिर आप फंगस उसे बोल सकते हैं, जो ब्रेड पर लग जाता है। तो इसकी पहचान क्या होती है, आपको केवल इतना याद रखना है कि ये कैसे होता है। तो कवक में आप लिख सकते हैं क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भोजन स्वयं नहीं बनाते, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण
संश्लेषण नहीं करते, ठीक है। और ये कोशिका भित्ति, पौधों में क्या होता है, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप जगत होता है, जब हम इनके अंदर पढ़ेंगे पादप जगत में क्या क्या चीज होती है, भित्ति होती है, कोशिका होती है, क्या लिख रहा हूँ, पादप जगत में जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति वो होती है सेलुलोज की, सेलुलोज, ठीक है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट बनता है, मार्क कर लेना कि कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, यानी इनमें कोशिका भित्ति होती है क्योंकि ये पादप है। और ध्यान रखना कि पौधों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, जो उसकी जो त्वचा होती है वो थोड़ी टाइट हो जाती है, ठीक है, कोशिका भित्ति उसे बोलते हैं। आपने जो हमारे पौधे होते हैं, जैसे हमारी खाल है, वो तो इतनी टाइट नहीं है ना, पौधों की खाल ऊपर की टाइट हो जाती है, वो कोशिका भित्ति उसी में ही होती है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये किसी भी चीज का निर्माण नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते किसी भी चीज को, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। यहां से क्वेश्चन आता है सहजीवी। तो परजीवी सीधी बात है, जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, या भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये दूसरों पर निर्भर होते हैं या फिर भोजन प्राप्त करते हैं दूसरों से। मृतोपजीवी, ये मरी हुई चीजों से, ठीक है, मृत चीजों से भोजन प्राप्त करेंगे, जहां भी मृत चीजें पड़ी होंगी ये वहां चले जाएंगे, मृत चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। सहजीवी यानी कि एक ऐसा बंध बनाते हैं कि मैं तुझे ये दूंगा और तू मुझे ये दे दे, ठीक है। तो ये रहते हैं शैवाल के साथ, शैवाल के साथ रहते हैं, ठीक है, शैवाल के साथ रहते हैं। तो एक बंध बना के रहते हैं, यानी कि लिविंग में रहते हैं, आपस में कहते हैं कि तुम मुझे ये दे देना, मैं तुझे ये बना के दे दूंगा, ठीक है। तो दोनों का काम चल जाता है। तो क्या बना के देता है कवक, इन्हें क्या देता है, शैवाल को कवक देता है जल दे देगा, खनिज दे देगा, ठीक है, खनिज दे देगा, विटामिन दे देगा, ठीक है। जो कवक होता है वो जल, खनिज और विटामिन शैवाल को देगा, और शैवाल कवक को क्या दे देता है, शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बना कर देता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करके क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इस प्रकार ये 3 चीज शैवाल को देते हैं और शैवाल एक चीज बनाकर कार्बोहाइड्रेट कवक को दे देता है। इस प्रकार ये सहजीवी का संबंध भी निभाते हैं। परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और सहजीवी होते हैं। आपको ये तीन याद रखना है और किस प्रकार से अलग है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये आप मेन पॉइंट याद रखना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। और ये क्या क्या नहीं करते,
ये क्या क्या नहीं करते हैं, यह क्या क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करते, और क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल का ही कारण होता है जो पौधे का रंग हरा होता है, पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधों की पत्तियां हरी नहीं होती। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो इसलिए इसकी जो उसका जो रंग होता है वो सफेद सफेद रहता है, सफेद सफेद रहता है। ठीक है, तो कवक के बारे में आप इतना ही पढ़ लेंगे, तो इतना ही आपके लिए काफी होगा। मैंने बताया था शैवाल, शैवाल एल्गी को बोलते हैं। जो हमारी एल्गी थी, जो आपकी एल्गी आपको लिखवाई थी मैंने, काई, ठीक है, काई टाइप का था, उसे ही शैवाल बोलते हैं, एल्गी को ही। अब हमारा आता है, देखो 2 जगत हमारे कंप्लीट हुए, जो हमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने कंप्लीट कर ली। मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है, आप वीडियो पोस्ट करके देख लेना। हमने पादप जगत पढ़ा, हमने कवक पढ़ा, 2 चीज पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं मोनेरा जगत, ठीक है, 2 जगत हमारे कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा, मोनेरा जगत, इस जगत के अंतर्गत क्या रखे गए हैं, सभी जीवाणु रखे गए हैं। कौन रखे गए हैं, जीवाणु, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जितने भी सजीव हैं उनको हमने बांटा है 5 जगह, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। हमने उसमें से पहली वीडियो में पादप पढ़ा है, अब दूसरी वीडियो में हमने कवक के बारे में पढ़ा है, और अब हम इसी वीडियो में जीवाणु यानी कि मोनेरा जगत, यहाँ से मोनेरा का नाम याद रखना, मोनेरा में ही जीवाणुओं का सारा खेल बताया जाता है, ठीक है। और यहाँ से हमारी कोशिका पर डिपेंड करता है कि हमें कोशिका पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कोशिका होती कौन कौन सी है, तो कोशिका का चैप्टर अभी हम कराएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको यहाँ से 2 चीज जाननी होगी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, 2 वर्ड ये है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, देखो मात्रा इधर उधर हो जाए तो ज्यादा देखना मत, सही कर लेना, ठीक है। बहुकोशिकीय, 2 वर्ड ये हैं, और 2 वर्ड है, एक प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका के आधार पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। 1 सेकंड रुकिएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये होते क्या है, ये हम जब सेल का चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ से आपको बस ये याद रखना है कि ये केंद्रक से संबंधित है, और ये एक कोशिका और 2 कोशिका या बहुकोशिका से संबंधित है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक उस कोशिका को बोलते हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है और नहीं पाया जाता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यानी कि जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक पाया जाता है। अब इनकी जो पहचान है, तो जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जितने भी बिना केंद्रक वाले, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा, और केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण ये कैसे होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, अभी हमने देखा ना, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं।
प्रोकैरियोटिक होते हैं तो केंद्रक नहीं पाया जाता। और ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर। आप इंग्लिश में इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं। और इनमें क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, राइबोसोम पाया जाता है। तो ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका, प्रोटीन, याद रखना। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण। इनमें डीएनए पाया जाता है खुद का, डीएनए पाया जाता है। और इनमें कोशिका द्रव्य भी होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। और जीवाणु जो होते हैं उनके जो शरीर होता है, कोई भी जीवाणु है उसका मैं आकार कोई भी मैं आकार ले रहा हूँ, जो कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें या तो गोल दिखाई देंगे या फिर उनका आकार बेलनाकार दिखाई देगा, ऐसे छड़ के आकार का। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, एक इनमें क्या होता है, इनके शरीर पर ऐसे बाल होते हैं। ठीक है, ऐसे बाल से होंगे और एक ऐसे धागेनुमा संरचना निकली होती है जिसे फ्लैजेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला, फ्लैजेला बोलेंगे। और इनको क्या बोलेंगे, पिली, इनको क्या बोलेंगे, पिली। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्लैजेला होता है और पिली होता है, और फ्लैजेला क्या काम करता है, इनको चलने में सहायता करता है। ठीक है, गति करने में सहायता करता है। जीवाणु में सेल वॉल पाई जाती है, इनमें सेल वॉल पाई जाती है यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। और ये सर्वव्यापी कहे जाते हैं, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी कहा जाता है इनको सर्वव्यापी कहा जाता है। अब आपको जो प्रॉब्लम अगर कहीं आएगी तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम आएगी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है सेल के बारे में तो सेल का मैं चैप्टर कराऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको ये समझना होगा कि सेल होती है, जैसे हमारे शरीर पे सेल होती है, उनमें हर एक जो हमारा शरीर बना हुआ है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना हुआ है, और उन सेल से ही मिलकर बनते हैं ऊतक। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे एक कोशिका यानी कि एक कोशिके होते हैं, एक ही कोशिका होती है, उनसे ऊपर डेवलप नहीं होते। हमारा शरीर है विभिन्न कोशिकाओं से बना हुआ, यानी कि ऊतकों से बना हुआ शरीर है। अब ये क्या है, ये एक कोशिका, अब ये हाँ तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पूरा शरीर बनता है हमारा तो। ठीक है, तो सेल, अब ये क्या होते हैं, ये एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और ये माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, एक ही कोशिका होती है, और उस कोशिका में केंद्रक भी नहीं होता है। अब हर एक कोशिका के पास ज्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे हमारे शरीर बने होते हैं, शरीर बना होता है, या किसी भी जंतु का शरीर बना होता है, पौधे का शरीर बना होता है, उसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी कि एक मास्टर होता है, उस पूरी कोशिका को जीवित रखता है। तो जो जीवाणु होते हैं मोनेरा जगत में जो आते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और वो एक कोशिकीय होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। ये आपको याद रखना है। राइबोसोम पाया जाता है यानी कि वो प्रोटीन का निर्माण कर पाते हैं।
ठीक है। डीएनए पाया जाता है उनमें खुद का, यानी कि अपने जैसी दूसरी जो संरचना होती है उसे बनाने में सक्षम होते हैं, यानी कि उसमें उन्हीं के गुण पाए जाएंगे। फ्लैजेला होता है, पिली होता है, सेल वॉल पाई जाती है और सर्वव्यापी कहा जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन आता है, जीवाणु ऐसा कौन सा जीव है या जंतु कहा जाता है कि जो बड़े से बड़े टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकता है और निम्न से निम्न टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकता है, तो उसे वो मरता नहीं है, वो जीवाणु होता है। ठीक है। अब बैक्टीरिया इंग्लिश में बोलते हैं, उसे याद रखना कि आंसर होगा जीवाणु। चलिए आगे चलते हैं। तो जीवाणु यहीं पर खत्म नहीं होता, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा जीवाणु है। इसके बारे में हमने देखा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है, साइटोप्लाज्म इसमें होता है, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि कोई भी कोशिका है उसमें एक जीव द्रव्य पाया जाता है। वो जीव द्रव्य, पूरे द्रव्य में राइबोसोम होता है, केंद्रक होता है, उसी वो अब केंद्रक इसमें है ही नहीं, तो इसी में ही हमारा क्या हो रहा है, सेल वॉल पाई जाती है, उस द्रव्य में ही हमारी डीएनए पाया जा रहा है, उसी में राइबोसोम पाया जा रहा है, उस द्रव्य में ही तैरते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जीवाणु के प्रकार देख लेते हैं कि ये जीवाणु है कितने प्रकार के। जीवाणु के प्रकार, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला आधार है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर इनका जो नाम है वो थोड़े अजीब से हैं, बस याद रखना। तो सबसे पहला जो आकार है इनका गोल है, सबसे पहला आकार हम लिख लेते हैं छड़ के आकार का, फिर दूसरा गोल, तीसरा स्पाइरल, स्पाइरल, और चौथा होता है कोमा। अब ये ऐसे नहीं पूछता छड़नुमा आकार के जीवाणु का नाम क्या होता है, ऐसे पूछता है छड़नुमा आकार के, गोलनुमा आकार के, स्पाइरल आकार के और कोमार। स्पाइरल क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा, जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है, जैसे ये मेरे पास एक स्पाइरल किए हुए कुछ पेज है, और इस संरचना को, जो ये संरचना होती है ऐसे, ये पाइप सा होता है, ठीक है, ये जो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो पेज इससे बंधे हुए हैं, ये हमारे स्पाइरल कहा जाता है। इस संरचना को स्पाइरल कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्पाइरल हो गया। और कोमा आप सब जानते हैं, ये कोमा के आकार के हो गए, ये स्पाइरल आकार के हो गए ऐसे, ठीक है, और ये गोल आप सभी जानते हैं, और ये छड़नुमा आकार के ऐसे पाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ आकार के आधार पर। अब इनका जो नाम है हमें मेन ये याद रखना है कि ये नाम क्या लिए जाते हैं। छड़ के आकार को बोलते हैं बेसिली, क्या बोलते हैं, BACI बेसिली। ठीक है, गोल को बोलते हैं कोकी, COCCI, इससे तो स्पाइरल ही बोलते हैं, स्पाइरल। ठीक है, और यहां बोला जाता है विब्रियो, VIBRIO, विब्रियो। नाम नोट कर लेना, सिंपल। आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे या टेक्स्ट बुक पे या फिर कहीं भी आप अपना सेट लगाएंगे या फिर पेपर देने जाएंगे, तो उसमें अगर जीवाणु के आधार पर आपसे नाम पूछ लिया गया, तो छड़ के आकार के जीवाणु का नाम बेसिली होता है, गोल आकार के कोकोई, स्पाइरल होता है, कोमा विब्रियो आकार के। तो आकार के आधार पर 4 हो गए। अगला हमारा आधार होता है, सेल वॉल के आधार पर। सेल वॉल के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर कैसे होते हैं? सेल वॉल के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला पेप्टिडोग्लाइकन, क्या नाम है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है।
दूसरा है लिपोपोलीसैकेराइड। लिपोपोलीसैकेराइड, थोड़े नाम अजीब हैं लेकिन दो प्रकार के होते हैं सेल वॉल के आधार पर। और यहाँ से भी क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, छड़ के आकार वाले को क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेप्टिडोग्लाइकन वाले जीवाणु का नाम लिखा जाता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और यहां लिखा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस प्रकार की सेल वॉल से बना होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकन, आपको नाम वहां पे बताना है कि पेप्टिडोग्लाइकन नाम की सेल वॉल से बना होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे हमारे दो प्रकार के होते हैं, सेल वॉल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन और लिपोपोलीसैकेराइड। ठीक है, लिपोपोलीसैकेराइड वो वाले जो ग्राम नेगेटिव होते हैं और ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन करेगा, आपसे ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा। बस इतना ही आपने याद रख लिया कि सेल वॉल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और वहां से आपको पेप्टिडोग्लाइकन और लिपोपोलीसैकेराइड का नाम याद रखना होगा। ये मैं हटाता हूँ और हमारा अगला आधार हम लिखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी कर दें, और कमेंट में अपना जो भी विचार है वो भेजें। अगला है पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर कैसे होते हैं? पोषण के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पोषण कैसे करते हैं, अपना खाते पीते कैसे हैं? तो ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, ट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। यहां पर आएगा संपोषी, संपोषी, और यहां पर आएगा विषमपोषी, विषमपोषी, संपोषी और विषमपोषी। तो ऑटोट्रोफी यानी कि ये अपना पोषण खुद कर पा रहे हैं, ये अपना भोजन खुद बना लेता है। स्वयं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है। तो स्वयं प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जंतु और पौधों दोनों के बीच की एक कड़ी में रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि स्वयं प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं और इधर उधर चल भी पा रहे हैं, तो ये दोनों के बीच की एक कड़ी हो गई। ठीक है, दोनों के बीच का एक सहसंबंध वाला ऐसा हो गया कि पादप में भी जा सकते हैं, पादप में भी रखे जा सकते हैं और जीवाणु में भी। तो है तो जीवाणु, तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये समपोषी होते हैं। ठीक है, समपोषी से मतलब इसीलिए इनको क्या कहा गया? नील हरित शैवाल कहा गया। क्या कहा गया? नील हरित शैवाल, यानी कि
इसी का नाम नीलहरित शैवाल को ही बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया याद रखना, ये साइनोबैक्टीरिया बहुत पूछा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नाम के आगे साइनो लगा दिया, तो साइनोबैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और इसी का नाम नीलहरित शैवाल है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। शैवाल को एल्गी बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये पौधों एग्जाम्पल आ गया इसका साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये जो होते हैं विषमपोषी, ये सभी के सभी दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, पर निर्भर होंगे, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और सभी क्या फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, सभी बीमारी फैलाते हैं, सभी बीमारी फैलाते हैं। ये वाले जितने भी जीवाणु होंगे ये सभी बीमारी फैलाएंगे, विषमपोषी। यानी कि जिसके शरीर से भी अपना भोजन खाएंगे वहां क्या फैला देंगे, वहां उसको बीमारी दे जाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, याद रखना। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नीलहरित शैवाल का निकल के आता है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया का निकल के आता है। और साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, और पोषण के आधार पर इसे बांटा गया है, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक इसे नाम दिया गया है। आगे चलें। अगला एक और आधार रह गया है, अगला है श्वसन के आधार पर। श्वसन के आधार पर, श्वसन के आधार पर यानी कि ये कैसे सांस कैसे लेते हैं। तो एरोबिक, एक है एरोबिक, एक है एनएरोबिक। एक है एरोबिक, एक है एनएरोबिक। दो नाम है एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ये ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया कर पाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो ये श्वसन क्रिया कर पाएंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया करते हैं। आप सारे नोट्स लिख सकते हैं। और एनएरोबिक में ये बिना ऑक्सीजन के भी, बिना ऑक्सीजन, बिना O2 के भी, बिना O2 के श्वसन क्रिया करता है। के भी से नहीं, बिना O2 के ही करता है। ठीक है, तो ये चार प्रकार थे जिनके आधार पर इन्हें बांटा हुआ है मोनेरा जगत के जीवाणुओं को। तो मोनेरा जगत में हमने पढ़ा कि ओनली ऑन सारे के सारे जीवाणु आएंगे, जितने भी जीवाणु होंगे वो आएंगे, और उन जीवाणुओं में क्या क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो वो सेल पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया सबसे ये केवल और केवल ये ही ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, बाकी सारे चारों के चारों जगत बहुकोशिकीय होते हैं। यही जगत एक ऐसा है जिसे हम एक कोशिकीय में रखते हैं, एक ही कोशिका पाई जाती है। और यही जगत एक ऐसा है जिसमें क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, और प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण इन्हें करके दे देता है, वो राइबोसोम इसमें पाया जाता है, और इसमें अपना खुद का डीएनए भी होता है। और ये चार प्रकार के हमने आधार पर बांटा। पहला इनके आकार के आधार पर, दूसरा इनके
इनकी कोशिका भित्ति के आधार पर, तीसरा इनके पोषण के आधार पर, चौथा इनके श्वसन क्रिया के आने के आधार पर। और आसानी से आप इन्हें समझ सकते हैं। आकार के आधार पर गोल हो गए, छड़नुमा हो गए, स्पाइरल हो गए और कोमे के आकार के हो गए। उनके नाम आपसे पूछेगा, बेसिली, कोपी और स्पाइरल और विब्रियो। ठीक है। सेल वॉल में आपसे पूछ लेगा ग्राम पॉजिटिव कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। आप एक बार इन्हें अच्छे से करेंगे तो नीलागिरी सवाल पूछ लेगा। नीलागिरी सवाल में क्या होता है, क्या करता है नीलागिरी सवाल, किसे कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, वो पूछ लेगा आपसे। ठीक है। विषमपोषी या समपोषी में से आपको पूछ लेगा कि विषमपोषी और समपोषी में क्या अंतर है। और श्वसन के आधार पर आपसे पूछ लेगा कि एरोबिक और एनारोबिक कैसे जीवाणु होते हैं। बस इन्हीं में से कुछ टॉपिकों में से वो जीवाणु से क्वेश्चन बना सकता है और जीवाणु जगत मोनेरा जगत के अंदर आता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए जगत के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। ऑल द बेस्ट।